हेलो मेरे प्यारे दोस्त, तो सभी को गुड मॉर्निंग। मैं बताना चाहता हूँ कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होती। हर तकलीफ में ताकत की दवा देती है। यानी जितना भी हौसला जो होती है हमारी, हर तकलीफ में क्या चीज़, ताकत की दवा देती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, रास्ते भी जिद्दी हैं और मंजिल भी जिद्दी है। रास्ते भी जिद्दी हैं और मंजिल भी जिद्दी है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो सभी लोगों को आपके अपनी परिवार रुक्मिणी परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और 2-3 दिन जो है करेंट अफेयर्स की किसी कारणवश लेट हो गई, और अब कोई लेट नहीं होगी। अब जो रेगुलर चलना होगा करेंट अफेयर्स की क्लास, वो सुबह 6 बजे रेगुलर चलेगी। करेंट अफेयर्स की जो हमारी क्लास है बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर। अब आप लोग बच्चे नहीं खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पर, किस यूट्यूब पर जो है। आप लोग तो ऐसे भी एग्ज़ाम 1-2 तो दे ही दिए होंगे, तो इससे यह आकलन कीजिए कि ये जो पढ़ाया जा रहा है वो फेक पढ़ाया जा रहा है, टाइम पास करवाया जा रहा है, या एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो ये देखना होगा, आप लोग ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अब समय वो आ गया है जो टाइम को बर्बादी नहीं करने की। क्योंकि हमारे पास समय जो है बहुत कम है और कवर अप है जो बहुत ज़्यादा करना है। क्योंकि अब जानते हैं कि करेंट अफेयर्स जो है हर कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो आइए हमारे साथ करेंट अफेयर्स की शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि जो 2-3 दिन छुट्टी है उसको भी मैं कवर करवाने वाला हूँ और इसको भी कवर करवाऊंगा। तो आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, आज 3 मई है। कितना मई है? आज 3 मई है। 3 मई को हम लोग क्या चीज़, 3 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। क्या चीज़? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस हम लोग 3 मई को मनाते हैं। ये कब से मनाते हैं हम लोग? तो 1891 ईस्वी से। कब से मनाते हैं? 1891 ईस्वी में यह घोषणा की गई थी कि जो पत्रिका हमारे हैं, पत्रिका या न्यूज रिपोर्टर जो हैं, उनको यह बताया गया था कि इन्हें हर प्रकार से स्वतंत्रता दी जाएगी, इनको कोई प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ये इनको बोलना होगा, किसी पक्ष के बारे में बोलना होगा या किसी भी चीज़ पर बोलना होगा, पॉलिटिक्स हो जाए या इकोनॉमिकल हो जाए या हमारी जो कहते हैं कल्चरल हो जाए, किसी भी प्रकार के मैटर हो, इसमें बोलने की इनको स्वतंत्रता है। क्योंकि यही जो है एकमात्र ईमानदार हैं जो कि सरकार की जितनी भी स्कीम है, सही गलत, वो जनता तक डायरेक्ट पहुंचाने की काम करती है, तो प्रेस पहुंचाने की काम करती है। इसीलिए इसको जो है गठन किया गया, जनसेवा के लिए गठन किया गया है। और आज जो देखते हैं हम लोग कुछ, आज लेकिन ऐसा नहीं रह गया। आज हम लोग कुछ देखते हैं कि जो प्रेस जो होते हैं, यानी कि रिपोर्टर जो होते हैं, वो भी बिक जा रहे हैं, नेता के पक्ष में जा रहे हैं। और ये ज़्यादातर जो अपना रिपोर्टिंग करने की काम करते हैं, वो सही गलत चीज़ नहीं बताते और नेता के बड़ाई करने में जैसे कि कोई भी कह सकते हैं कि नेता की जो है चपरासी का काम करने की काम कर रहे हैं, चमचा की तरह काम कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और 3 मई को हम लोग जो है आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब खाली आ जाए आपको, राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस कब हम लोग मनाते हैं? राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस जो है हम लोग 16 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन आज 3 मई है और 3 मई को हम लोग क्या चीज़, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय प्रेस क्या चीज़ होगा? प्रेस। और राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है हम लोग 16 नवंबर को मनाते हैं। यह देख लीजिए, वर्ल्ड प्रेस डे क्या चीज़ है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है हम लोग कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड प्रेस जो फ्रीडम डे है,
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है जो हम लोग 3 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 मई को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्या चीज़ है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज़ है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व श्रम दिवस कब मनाया गया है? श्रम दिवस यानी लेबर डे जो है हाल ही फिलहाल में मनाया गया है। कब मनाया गया है? 1 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 1 मई को जो है मनाया गया है। और इसमें इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य जो होने वाला था, उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य कामगारों का महत्व। क्या चीज़? कामगारों का महत्व। कामगारों का महत्व यानी कि जितने भी हमारे लेबर होते हैं उनके काम को महत्व हमें देनी चाहिए, उनके काम को हमें महत्व देनी चाहिए। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो यह कब से मनाया जा रहा है देख लेते हैं। तो कब से मनाया जा रहा है? 1 मई 1886 ईस्वी से। 1886 ईस्वी से यह शिकागो, कहाँ? शिकागो में यह घोषणा किया गया था। शिकागो में यह घोषणा किया गया था जितने भी हम लेबर लोग हैं, लेबर लोग हैं, अब हम लोग 8 ही घंटा काम करेंगे। कितने घंटा काम करेंगे? 8 ही आवर जो है हम लोग काम करेंगे। और उसी दिन से 1 मई 1886 ईस्वी की यह घोषणा हुई थी। और उसी दिन से जो है हम लोग क्या चीज़ हम लोग मनाते हैं। यह शिकागो में घोषणा की गई थी कि जितने भी लेबर हैं, अब पहले जो है इससे पहले 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा यानी मनमानी तरीके से कंपनी द्वारा काम लिया जाता था। लेकिन 1 मई 1886 ईस्वी से लेबर जो है क्या चीज़ ये अपने आप को स्वतंत्र आंदोलन करने लायक बन गए कि हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। और 1 मई 1886 ईस्वी को शिकागो में इन्होंने आंदोलन किया और वहाँ प्रस्ताव रखा कि हम लोग जो है कि अब 8 घंटा ही ड्यूटी करेंगे। क्योंकि इनसे पहले जो 1867 ईस्वी में हम बात कर लेते हैं, 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक एक पुस्तक आई थी। क्या चीज़? दास कैपिटल पुस्तक की रचना कौन है? दास कैपिटल पुस्तक की रचना कौन है? दास कैपिटल एक पुस्तक आई थी जो कार्ल मार्क्स की रचना है। किनकी? कार्ल मार्क्स की रचना है। किनकी है रचना? कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक आई थी दास कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक को समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। यानी कि ये जो पुस्तक है इसमें क्या चीज़ बताया गया था कि यानी समाज के जो मजदूर वर्ग हैं, लेबर वर्ग हैं, उनके सहयोग में यह जो पुस्तक लिखा गया था। इसीलिए दास कैपिटल पुस्तक को समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारत में जो श्रम दिवस कब मनाया गया था और कहाँ मनाया गया था। भारत में सबसे पहले श्रम दिवस 1 मई 1923 ईस्वी को 1 मई 1923 ईस्वी को मनाया गया था। और कहाँ मनाया गया था? तो चेन्नई में मनाया गया था। कहाँ? चेन्नई में मनाया गया था। तो हाल ही में श्रम दिवस कब मनाया गया? 1 मई को मनाया गया। और जानते हैं 28 फरवरी को क्या चीज़ है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्या चीज़? विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्या चीज़? 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं। उसके बाद बता देते हैं 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। क्या चीज़? युवा दिवस हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं। उसके बाद 12 जून को हम लोग क्या चीज़ मनाते हैं? तो 12 जून को हम लोग मनाते हैं बाल श्रम निषेध दिवस। बाल श्रम निषेध दिवस। बाल श्रम निषेध दिवस जो है, बाल श्रम निषेध दिवस वो कब हम लोग मनाते हैं? 12 जून के। अब देखिए बाल श्रम निषेध क्या चीज़ है कि अगर जो बच्चा 15 साल से बिलो 15 ईयर से यानी 15 साल से नीचे है तो उसको आप काम कंपनी में नहीं करवा सकते हैं। अगर जो उसे काम करवाते हैं तो आपको कारावास यानी जो कंपनी के ऑनर हैं उनको कारावास हो सकती है, उनको पर मुकदमा चलाया जा सकता है और सज़ा भी हो सकती है। इसीलिए 12 जून को हम लोग बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यही देख लीजिए इंटरनेशनल लेबर डे यानी जो हमारे जो मजदूर लोग हैं उन्होंने बड़ी धूमधाम से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है
हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी किसे नियुक्त किया गया है? यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नए एमडी है कौन है? देवदत्त चंद्र जो है क्या चीज? बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी बने हैं। और बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? तो बड़ोदरा में है। बड़ोदरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1900 इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। 1900 कब हुई थी? बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि मैं ये जो है ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। क्योंकि एक जो मेरी क्लास हुई थी वो स्पेशल बैंक की क्लास हुई थी और बैंक की क्लास में मैंने सारा चीज़ बता दिया है। उसके बाद बता देते हैं आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसमें दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में दो बैंकों को मर्ज किया गया है। यानी दो बैंकों को इसमें मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया है। एक जो है देना बैंक, कौन बैंक है? देना बैंक है। एक जो है हमारा देना बैंक है और दूसरा है विजया बैंक। यानी दोनों बैंक को मिला करके एक जो है बड़ौदा बैंक बना दिया गया है। और ये तो नहीं बताएं, कमेंट में आप जरूर बता दीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना जो है 1908 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1908 ईस्वी में। निरंजन गुप्ता के बारे में आप जानते हैं कि निरंजन गुप्ता कौन है? यानी टाटा मोटर्स के CEO। हाल फिलहाल बने हैं टाटा मोटर्स के CEO। टाटा मोटर्स के CEO कौन है? निरंजन गुप्ता हैं। यही हैं जो कौन है? यही हैं देवदत्त चंद्र जो हैं, यही हैं। इन्हीं को है जो क्या चीज़ के एमडी, नए बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी बनाया गया है। फिर देख ली, हाल ही में किसे राज्य सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए देश की पहली पूर्णावास कॉलोनी बनाई गई है। यानी कि अगर जो कोई भी किसी भी सरकार द्वारा एक स्कीम लाई गई है कि अगर जी कोई भी जलवायु परिवर्तन होती है, यानी कि जिस प्रकार से हम लोग कह देते हैं बाढ़ चाहे सुखाड़, इस प्रकार से कोई भी जलवायु परिवर्तन यानी कोई भी आकस्मिक घटना होती है, कभी बाढ़ आ जाएगा, कभी सुखाड़ आएगा, तो सरकार द्वारा एक पुनर्वास कॉलोनी यानी कि घर बना दिया जाएगा। जो इससे प्रभावित लोग हैं उनमें आके दहाड़ उहाड़ में इसमें आके रह सकते हैं। इसीलिए तो एक कौन सरकार यानी किस राज्य की सरकार जो है ये ऐसा स्कीम लाए हैं? तो ऐसा जो है उड़ीसा के सरकार लाए हैं कि अगर जो उड़ीसा के किनारे, उड़ीसा जो है हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से जो है नीचे भारत का मैप है इस प्रकार से, और उड़ीसा हियाँ पड़ता है। तो उड़ीसा के जो नज़दीक यानी समुद्र के किनारे जो बसे हुए हैं, यानी कि जब हल्फा तल्फा मारता है, यानी कि जब वहाँ हल्फा मारती है तो क्या होता है कि हल्फा मारने पर यानी कि भूमि की कटाई हो जाती है, अपरदन हो जाती है, जिसके कारण जो ये समुद्र के किनारे घर बनाए हुए हैं उनका घर जो है डूब जाता है। इसीलिए उड़ीसा सरकार ने एक स्कीम लाई है कि अगर जो जलवायु परिवर्तन होता है तो पुनर्वास के लिए सभी के लिए कॉलोनी बनाई जाएगी। वो तो कहाँ की सरकार की है? तो उड़ीसा के सरकार ने बनाई है यह स्कीम। कहाँ की सरकार बनाई है? उड़ीसा के सरकार बनाई है। फिर देख लीजिए, हाल ही में किसी ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो चेन्नई मेट्रो को जो है क्या चीज़ ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जो 2023 के तहत दिया गया है, ग्लोबल सिल्वर का अवार्ड कौन जीता है? चेन्नई मेट्रो जीता है। अब बात कर लेते हैं, अब ग्लोबल सिल्वर अवार्ड जाने हैं, इससे पहले हम पढ़ाए थे ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड कौन जीते हैं? ग्लोबल गोल्ड अवार्ड तो PGCIL क्या चीज है? PGCIL के जान लीजिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन
ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह PGCIL है जो एक महारत्न कंपनियां हैं। क्या चीज़ है? एक महारत्न कंपनियां हैं। और भारत में हम जानते हैं कि इंडिया में अगर जो हम जानते हैं भारत में कि टोटल 12 महारत्न कंपनियां हैं। कितने कंपनियां हैं महारत्न कंपनियां? 12 महारत्न कंपनियां। अब PGCIL है जो 11वां नंबर की जो कंपनियां हैं PGCIL, और इन्हीं को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड दिया गया है। किस लिए ग्लोबल गोल्ड अवार्ड दिया गया है? क्योंकि ये सामाजिक काम किए हैं। आप जानते हैं कि अगर जो आप खूब संपत्ति कमा रहे हैं तो सरकार को जो है, सरकार यानी समाज, सरकार को नहीं, समाज के लिए कुछ उत्कृष्ट कार्य करने होंगे आपको। तो इन्होंने PGCIL जो है महारत्न कंपनियां, वो समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हैं, समाज के लिए कार्य किए हैं, इसीलिए जो है ग्लोबल गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और ग्लोबल गोल्ड अवार्ड कहाँ किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो यह अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? पेन नहीं चल रहा है। किसके द्वारा दिया जा रहा है? या अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो क्या चीज़ है? ये भी सिल्वर अवार्ड, ग्लोबल गोल्ड अवार्ड हो या ग्लोबल सिल्वर अवार्ड हो, दोनों अवार्ड जो है का किसके द्वारा दिया जाता है? तो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। तो देख लीजिए हाल फिलहाल में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो चेन्नई मेट्रो को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में गंगा पुष्कर रौली कुंभ जो मेला का आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया। और इससे पहले हम जाने थे वाराणसी में काशी मेला का भी आयोजन किया गया था। कौन मेला? काशी मेला का भी आयोजन किया गया था। और इसके बारे में बता देते हैं कि इसमें केरल और ये भी पूछ देगा कि जो है गंगा पुष्करौलू जो कुंभ मेला है उसमें किस राज्य के श्रद्धालु भाग लिए हैं? तो केरल और तमिलनाडु के लगभग 1 लाख श्रद्धालु जो है, लगभग 1 लाख श्रद्धालु जो है इसमें भाग लिए हैं। कौन भाग लिए हैं? लगभग 100। तो सबसे प्रमुख इसमें जो होगा, मुख्य आपको याद करना, गंगा पुष्करौली कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बनारस में किया गया है। कहाँ किया गया है? बनारस में किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष युगल जोड़ी का नाम बताएं। यानी कि अभी हम लोग जानते हैं कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रही है। तो इसमें भारत के कौन युगल है? यानी युगल मतलब 2 जोड़ा। युगल का मतलब क्या चीज़ होता है? युगल का मतलब जो होता है 2, यानी 2 को मिल करके एक जोड़ा यानी पेयर जो है एक मिल करके बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के काम किए हैं। तो कौन जीते हैं? साल्विका साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी यानी कि साल्विका साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी है जो इन्होंने भारत के हैं। कहाँ के हैं? इन्होंने भारत के हैं। और भारत के जो पहली बार युगल, यानी कि अभी तक भारत में कोई युगल स्वर्ण पदक नहीं आया था। युगल स्वर्ण पदक जो है जिताने वाले, युगल स्वर्ण पदक बैडमिंटन चैंपियनशिप में युगल स्वर्ण पदक जिताने वाले कौन बन गए? साल्विका साईराज रिंकी रेड्डी चिराग शेट्टी। ये भी आई है क्योंकि ये जो है पहला बार हुआ है। तो पहला बार जो है एग्जाम में के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई है। और किसको हरा करके बनाया गया है? तो ओंग यूसिन जो है, ओंग यूसिन और तेयू ई जो को हराया गया है। किनको हराया गया है? तो इनको हराए ओंग यूसिन और तेयू यू को हराया गया है। ये किस देश के हैं? तो ये चीन के हैं। किस देश के हैं? ये चीन के हैं। इनको हरा करके इन्होंने बैडमिंटन की जो स्वर्ण पदक हो गई है उनको जीते हैं। अब देख लीजिए एशिया जो चैंपियनशिप, बैडमिंटन की एशिया चैंपियनशिप है, बैडमिंटन की जो एशिया चैंपियनशिप है वो कहाँ हो रही है? तो यह दुबई में हो रही है। कहाँ हो रही है? दुबई में हो रही है। आप सोचते होंगे कि युगल जो 2000 है ये पहली बार हुआ है। तो एकल का खिताब भी भारत के पास एकल में बैडमिंटन एकल में स्वर्ण पदक आया है। तो स्वर्ण पदक कब आया था? 1865 ईस्वी में। कौन जीते थे? दिनेश खन्ना। कौन जीते हैं? दिनेश
खन्ना। दिनेश खन्ना जो है क्या चीज़, एकल बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। जो कौन है, दिनेश खन्ना एकल में जीते थे 1965 ईस्वी में। और युगल जो बैडमिंटन चल रहा है यानी 2 जोड़े के, उसमें कौन जीते हैं, साल्विका साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है दोनों मिल करके जीते हैं। उसके बाद और बता देते हैं कि यह जो है इसका आयोजन जो है दुबई में किया जा रहा है। और भारत के पास एक ऐसा वक्त आ गया था कि बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में हर साल आयोजन किया जाता है, तब पर भी भारत ने बहुत दिन के बाद, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 58 सालों के बाद, कितने सालों के बाद, 58 वर्षों के बाद भारत में जो है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक आई है। और युगल में पहला बार आया और एकल में भी एक ही बार आया है, जो कब 1965 ईस्वी में कब आया है, 1965 ईस्वी में दिनेश खन्ना जो है जीते थे। यही देख लीजिए बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप जो 2023 में चल रही है, कहाँ चल रही है, दुबई में चल रही है। यह 25 से 30 अप्रैल को, और इन्होंने जो है जीते हैं 30 अप्रैल को जीते हैं चैंपियनशिप, यही है दोनों। नेक्स्ट देख लीजिए, पति पत्नी के बीच सुलह के गुंजाइश न रहने पर सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तलाक को तुरंत दे सकता है, क्या चीज़, तुरंत दे सकता है। यानी कि ये तो बड़ी खुशखबरी के बात है पति और पत्नी के लिए, क्योंकि पहले जो होती थी, अगर जो आप तलाक देना चाहते हैं तो पहले होती थी कि परिवार के लिए डिवोर्स और मैरिज के लिए जो बनाई जाती थी संगठन, यानी परिवार कोर्ट जिसको कह सकते हैं, वो बनाई जाती थी। अगर इसमें यह बताया जाता था कि अगर जो आप किसी लड़का लड़की दोनों हैं, आप शादी किए हैं और शादी करने के बाद अगर जो आप डिवोर्स देना उसको चाहते, तलाक देना चाहते हैं, तो आपको कम से कम इसमें वह निर्देश दिया जाता था कि आप 6 महीना 1 साल उसके साथ रह जाए, ताकि आप ये जो है फैसला गुस्से में ले रहे होंगे, तो ये फैसला गुस्से में ले रहे होंगे, इसीलिए कहा गया था कि आप जो है इस फैसला को 1 साल और 6 महीना तक इसको देखिए। अगर जो नहीं सुलह होता है, सोल्व होता है, तो इसके बाद आप डिवोर्स दे सकते हैं। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट के तहत एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद क्या चीज, अनुच्छेद 142, इसके तहत यह बताया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा करके तुरंत भी यह जो है फैसला ले सकते हैं कि डिवोर्स तो लड़का लड़की दोनों के लिए बढ़िया है, क्योंकि नया अपन बदलते रहेगा, ओकरा नया बीवी मिलेगा तो ओकरा नया हस्बैंड मिलेगी, दोनों को नया अपना बदलते रहेगा। तो क्या चीज़, अनुच्छेद 142 के तहत यह बताया गया है कि अगर जो पति पत्नी के बीच सुलह की गुंजाइश नहीं रहने पर सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तलाक को तुरंत दे सकता है, तो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत, अनुच्छेद कितना, 142 के अंतर्गत। और बता देते हैं अनुच्छेद 142 जो है भाग 5 के अंतर्गत आता है, कितना, भाग 5 के अंतर्गत। भाग भी आपको पढ़ा चुके हैं स्टैटिक में, इसको भी आप देख सकते हैं अगर जो भाग में आपको कोई तकलीफ होती है तो। और इसमें 5 जजों की पीठ बैठी गई थी, 5 जजों की पीठ बैठी गई थी। पांच जजों की जो है पीठ बैठी गई थी। ये भी पूछ सकता है आप लोगों को कि जो पति पत्नी के सुलह की गुंजाइश करने पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट द्वारा तुरंत तलाक दे सकते हैं, इसमें कितने जजों की पीठ बैठी थी, तो इसमें 5 जजों की पीठ बैठी थी। और एक आप लोग पढ़े होंगे हिंदू मैरिज एक्ट, क्या चीज़, हिंदू मैरिज एक्ट कब आया है,
बता दीजिए हिंदू मैरिज एक्ट जो है कब आया है? तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 ईस्वी में आया है। कब आया है हिंदू मैरिज एक्ट? तो 1955 ईस्वी में आया है। और 142 अनुच्छेद के तहत यह जो है तुरंत आप लोग भी तलाक ले सकते हैं, तुरंत शादी कीजिए, तुरंत तलाक लीजिए, यानी 10 दिन में भी आप तलाक ले सकते हैं। तो ये तो बढ़िया बात है कि दोनों मिलकर लड़ जाइए, शादी कीजिए, आप भी नया खोज लीजिए, हम भी नया खोज लीजिए। नया तो कुल के चाहिए कि न्यू वैरायटी हमरो चाहिए क्या? तो देखिए यह जो है सरकार द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत किया गया। भारत के किस राज्य में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में 110 वर्ष के बाद बाघ देखी गई है? बाप रे, 110 वर्ष के बाद, यानी कि बाघ की हुआ सुखाड़ आ गई थी। बाघ की जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में पड़ता है? क्योंकि वहाँ जो है बाघ की सुखाड़ आ गई थी और बाघ जो है लगभग 110 वर्षों के बाद कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा के तो राजधानी आप लोग सब जानते होंगे। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। तो यह जो है 110 वर्षों के बाद यह जो है देखा गया था। यानी 110 वर्षों के हम बात करते हैं तो 110 वर्ष इसमें घटा देते हैं, तो यानी 1913 ईस्वी में ही अब बाघ देखा गया था। लेकिन कालेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना तो यानी कि पहले से होगा और इसको बाद में स्थापना की गई है। इसकी स्थापना की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो स्थापना जो है इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में की गई है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2003 ईस्वी में की गई है और इसमें एक जो है 110 वर्ष बाद इसमें बाघ देखा गया है। और इसमें बहुत दिन से है जो 110 वर्ष पहले इसमें बाघ देखा गया था, वो बाघों के देख लीजिए, यही है वो बाघ जिसका इमेज यह आपको सामने दिखाई दे रहा है। यही बाघ का चित्र जो है ये के बाघ को देखा गया था, नर है कि मादा, दूगो रहेगा तब तो भी आगे जनरेशन बढ़ेगा। देख लीजिए हेरिटेज फेस्टिवल 2023 में कहाँ शुरू किया गया है? यानी हेरिटेज जो फेस्टिवल है वो कहाँ शुरू किया गया है? तो ये तो वन लाइनर है कि हेरिटेज फेस्टिवल से रिलेटेड है, तो एग्जाम के लिए VVI तो जरूर हो सकता है। और इसको आप अगर जो भुलाते हैं तो हेरिटेज फेस्टिवल गोवा जाएंगे तो हम लोग हेरिटेज फेस्टिवल मनाएंगे। किसके साथ? तो अपने गर्लफ्रेंड या बीबी के साथ। नया शादी कीजिएगा तो बीबी, नई शादी है तो गर्लफ्रेंड के साथ जाइए गोवा के बीच पर हेरिटेज फेस्टिवल सभी लोग मनाइए। तो कहाँ? गोवा में मनाया जाता है। किस राज्य में? गोवा में हेरिटेज फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके बाद बेस्ट एक्टर पुरुष जो कल का जो है, इससे पहले का उसका मैं रिवीजन करवा देता हूँ क्योंकि एग्जाम में बेस्ट एक्टर पुरुष फिल्म मेकर अवार्ड किसे दिया गया है? तो राजकुमार राव को दिया गया है। किसको दिया गया है? राजकुमार राव को। और किस मूवी के लिए दिया गया है? तो किस बधाई दो मूवी के लिए जो है, बधाई हो मूवी के लिए राजकुमार राव को जो है बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में जो है बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड उसके लिए दिया गया है। कौन फिल्म का नाम बता दीजिए, फिल्म कौन सा है? फिल्म जो है फिल्म बधाई दो। कौन है फिल्म? बधाई दो। इसका डायरेक्टर कौन है? इसका डायरेक्टर जो है कौन है? हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन जो है इनका राइटर हैं और इनका जो मुख्य एक्टर है कौन? राजकुमार राव। तो इनको फिल्म फेयर अवार्ड यानी पुरुष जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला है उनको किनको दिया गया है? तो राजकुमार राव बधाई हो के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल यानी फीमेल में फेयर अवार्ड किसे दिया गया है 2023 में? तो फिल्म भी बता देते हैं कि किस फिल्म में दिया गया है। तो ये जो है समारोह जो चल रही है 2023 में 68वां फिल्म फेयर चल रही है। 68वां
फिल्म फेयर अवार्ड जो है अवार्ड वो चल रही है 2023 में, कितना नंबर का है? 68 नंबर का है। और ये किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो गंगूबाई काठियावाड़। गंगूबाई सभी आप लोग मूवी देखें, काठियावाड़ गंगूबाई काठियावाड़ मूवी के लिए जो है यह 68वां फिल्म पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया? आलिया भट्ट। यानी मुख्य किरदार इसमें जो निभाते हुए नजर आते हैं, इसमें मुख्य कौन है? आलिया भट्ट जो मुख्य। और इसका डायरेक्टर कौन है? इसका डायरेक्टर कौन है? संजय लीला भांसाली। संजय लीला भांसाली जो है इनके डायरेक्टर हैं। यही देख लीजिए, आलिया भट्ट हैं। और गंगूबाई मूवी सब ही आप लोग देखे होंगे। गंगूबाई मूवी के लिए ही गंगूबाई मूवी को ही इस बार जो है फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस फिल्म से? किस अवार्ड से? फिल्म फेयर अवार्ड जो 68वां चल रही है उसी अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। और देख लीजिए, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टर का खिताब किसने जीता है? तो संजय लीला भांसाली जो हैं, जो कि क्या चीज़, फिल्म बेस्ट डायरेक्टर का जो खिताब जीते हैं। कौन जीते हैं? संजय लीला भांसाली। और किस मूवी के लिए जीते हैं? मूवी के नाम बता दिए, मूवी यानी कौन सी मूवी के लिए? तो गंगूबाई। किन मूवी इन्होंने बनाए थे? गंगूबाई काठियावाड़ जो है वही मूवी के लिए इनको जो है दिया। यही है संजय लीला भांसाली। देख लीजिए, राजामौली राजामौली के बारे में आप सुनी हुए किए होंगे। आर मूवी के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड से, नाटो जो इसमें सॉन्ग है उस सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड से भी नामा गया था। और सिद्धार्थ आनंद जो हैं ये तो पठान मूवी के राइटर हैं। कौन? पठान मूवी के। और जो है टीनू सुरेश देसाई अक्षय कुमार के रुस्तम मूवी देखिए कि होंगे, ये रुस्तम मूवी का डायरेक्टर हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारी करेंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, आज के लिए ही इतना ही। और इसी के साथ मैं आपसे कल मिलूँगा। तो अगर चैनल को, अगर जो आपको लगता है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये चैनल को आगे भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये क्लास जो है पहुँच सके। इसके बाद मैं कल मिलता हूँ। धन्यवाद।